और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ मैं कि हम बाहर निकल के चले गए। आपका सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, प्राण को लेकर बाहर चला जाता है। ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, संबंध सूक्ष्म शरीर बना रहता है, एक अज्ञात तार टेलीकम्युनिकेशन बना रहता है इस शरीर से उस प्राण का। प्राण ही सारे कार्य करता है, प्राण ही वहाँ कुंडलिनी शक्ति वाले स्थान पर जाकर स्पंदित होने लगता है और वो शब्द हूँ क्रोध बीज है ये, वो उस शब्द से वो कुंडलिनी में बार बार धक्का लगता है और उससे एकदम वो जागृत हो जाती है। सावधान रहिए, एकदम मूल बंद, उड़ियान बंद लग जाने चाहिए, अन्यथा आपकी काम वासना जागृत हो जाएगी। मुझे ये बताकर खबरदार कर देना चाहिए आपको, बिल्कुल खतरनाक बात हो जाएगी। और आप मूल बंद लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, कुंडलिनी का नीचे की तरफ भी गमन होने लगता है और ऊपर की तरफ भी, ऊपर ले जाना पड़ता है, स्वाभाविक नहीं चलती। मूल बंद लगेगा, उड़ियान बंद लगेगा, आपकी श्रुति ऊर्ध्व गामिनी हो चली है, आपकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। जैसे आपने जिन लोगों ने LSD खाई है, भंग बहुत ज़्यादा पीली है, उन लोगों को मालूम है, वो एक दफ़े ऐसा छोड़ा नशा किया, अब ज़्यादा कर लिया और ज़्यादा, फिर तो उस नशे में ही हर वक्त रहना चाहता है। कैसा तैरता फिरता है आदमी का वो सूक्ष्म शरीर, वो बार बार वैसे ही चाहेगा, ऐसा ही होता है। ये तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा आनंद का समा बन जाता है। वो प्राण वहाँ सुषुम्ना में अंदर चलने लगता है, धीरे धीरे ऊपर दूसरे चक्र में आता है, स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, उसका वंग बीज मंत्र है। और वहाँ जाकर कुछ देर स्टे करिए उसको धीरे धीरे, और उसके बाद नाभि चक्र, मणिपुर चक्र में वो जाता है। वो सबसे बड़ा प्रधान चक्र है। वहाँ से जाते ही सारा संपूर्ण स्नायुमंडल जागृत हो जाता है। वो ट्रायंगल है उसमें लाल रंग का, और अग्नि उसमें प्रज्वलित है, वहाँ रंग बीज है, रह उस पर चंद्र बिंदु सहित अनुस्वार, तो रंग रंग बोला जाएगा, बिंदी नहीं है खाली, चंद्र बिंदु है। भाषा विज्ञान भी हमारा बहुत समृद्ध है, कौन सा शब्द का कैसा उच्चारण होगा और वहाँ क्या कैसे लिखा जाएगा। संस्कृत भाषा ऐसी समृद्ध है, देवनागरी लिपि इतनी समृद्ध है अपने आप में, कैसा भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं आप, वो उसमें बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ लिखा जा सकता है। दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है, ये अंतर से आई हुई लिपि है, भाषा है। इसलिए आप उस बीज मंत्रों का वही भाषा है, और वहाँ रंग 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 अग्नि का ध्यान ट्रायंगल के रूप में इस प्रकार करते हुए वहाँ स्टे करिए। कुंडलिनी शक्ति वहाँ तक आ गई और वो चक्र जागृत हो गया, जागृत हो जाता है कमल के पुष्प की तरह। उन चक्रों का वर्णन है, वो रीढ़ की हड्डी में होते, बाहर कुछ नहीं है, वो केवल एक तेजों में है, आभा में है, कांति में है, ओरा है वो, वैसे सुप्त पड़े नीचे की तरफ लटके हुए हैं वो। और जब वह शक्ति आपका ध्यान, केंद्रित ध्यान वहाँ पहुँचता है तो वो एकदम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं और प्रदीप्त हो जाते हैं। चक 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 खास किस्म का शब्द, वो आपकी प्राण शक्ति उसमें घूमने लगती है और वो जागृत हो जाता है। हर चक्र को अलग अलग प्रकार से बहुत देर देर तक ध्यान करते हुए जगाया जाता है। उस हर चक्र में अलग अलग शक्तियाँ, दिव्य लोगों से संबंध रखने वाली अज्ञात देव शक्तियाँ निवास करती हैं। वो सब आपकी परीक्षा लेती हैं। आपको आगे बढ़ने से, जब तक आप पूरे नहीं हैं,
पूरा आपको ज्ञान नहीं है, वो रोकेंगी। इसलिए आप घबराइए मत, अपनी साधना के प्रति उन ध्यान, उसका रंग, उसका वो शब्द, मतलब इतना ज़्यादा बनाया गया है कि पहला चक्र लंग लंग, पृथ्वी तत्व का पीला रंग, तेज पीले रंग का ध्यान करेगा वो साधक, और दूसरे चक्र में वंग मंग सफ़ेद रंग का ध्यान करेगा और वंग शब्द का बीज मंत्र का उच्चारण करेगा। और जो जो बातें और अधिक बताई गई हैं उन चक्रों के संबंध में, वे सब भी ध्यान करेगा। उसके बाद ऊपर जाएगा। कभी कभी साधक का शरीर शुद्ध नहीं होता है तो बड़ा ज़बरदस्त कष्ट होता है, सारे शरीर को तोड़ कर डाल देती है, एकदम सर से ऊपर चली जाती है। मेरा शरीर तो ऐसा होने लगा जब मूलाधार में वो कुंडली में संसिचन हुआ, कुंडली मूला उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश होने लगा, तो ऐसे लट्टू की तरह घूमना, जैसे मेरा सारा शरीर घूम रहा है, बड़ी तीव्र गति से चक्कर काट रहा है। मेरा शरीर तो बाहर से तो बैठा हुआ था, पर क्योंकि ध्यान था, बाहर आंख खोलने का तो बात ही नहीं थी, ना खोल सकती थी, इतना एकाग्रता हो गई थी। और वो घूम के ऊपर चढ़ गई कोई चीज़, सर से ऊपर। अरे बाबा क्या हुआ ये? उसके बाद तो शरीर ऐसा लगने लगा जैसे तोड़ कर डाल दिया हो किसी ने। फिर और प्रयत्न किया गया दोबारा, फिर नीचे आ गई, बार बार ऊपर जाती है, नीचे आती है। इसके द्वारा ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं, कई बार तो वैसे ही अजीब बात चमत्कार हो जाता है। कई प्रकार के चमत्कार होते हैं, उन चमत्कारों से बचना चाहिए, उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए साधक को। आप अपनी साधना जारी रखिए, वह ध्यान पूरा ऊर्ध्व गति अपनी जो श्रुति है उसको ऊपर बनाए रखिए। मूल बंद लगातार लगा रहे, उड़ियान बंद कंटिन्यूसली दृढ़ रूप में लगा रहे, और आपकी भावना, दृढ़ संकल्प, प्रदीप्त भावना, वो लगातार तेज का ध्यान, प्रकाश का ध्यान, ओमकार स्वरूप मंत्र का ध्यान, वहाँ नाभि चक्र से सीधा हृदय चक्र पर आएगा। वह यंग 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 ये बीज मंत्र है उसका, और हरा रंग है, ये हृदय चक्र है। अनाद नाद, यहाँ तरह तरह के विचित्र 10 प्रकार के बाजे सुनाई देने लगेंगे। वो इसका इतना आनंदकार समय बन जाता है कि साधक उसी में उन अनंत नादों में, अनंत नादों में मोहित हो जाता है, वहाँ से जाने को जी नहीं करता। ऐसा मत करना, ये ऐसे सम्मोहन आपका अपना ही सम्मोहन हो जाएगा उन नादों से। अलग अलग चक्र की अलग अलग विशेषताएं हैं। हृदय चक्र में जब आपका प्राण स्पंदित होने लगता है और ध्यान पूरा केंद्रित है, वो महान ऊर्जा शक्ति वहाँ पहुँचती है, तो उसमें अनोखे तरह की बात, आवाज़, पहले अग्नि जलने का सा शब्द सुनाई देने लगता है। उसके बाद ही कहीं से दूर से बंसी वादन का शब्द आ रहा है, वो तीव्र से तीव्र होता जाता है। फिर इसके बाद मृदंग, ढोलक बजने का शब्द उत्पन्न होता है। उसके बाद सितार बजने का शब्द आने लगता है, तुरही नफीरी बजने का शब्द सुनाई देने लगता है। इस प्रकार तीव्र घंटा नाद का शब्द आरंभ हो जाता है, और उस तीव्र घंटा नाद में ओमकार का शब्द घोष समाहित होता है। ऐसा साधक आनंद विभोर हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा पहले तो सुने नहीं वो शब्द कभी, वीणा बजने का शब्द आता है। इस प्रकार अंतिम में मेघ गर्जन का शब्द आरंभ होता है। कहीं दूर से वर्षा के गंभीर काले काले बादल चले आ रहे हैं और बिजली कड़क रही है, मेघ गर्जन हो रहा है। अभी जैसे वर्षा प्रलयकालीन बादल आ गए हैं, कैसा घनघोर वो गर्जन तर्जन होगा, वैसा समा बन जाता है, और वो भी बड़ा सम्मोहक होता है। साधक उसी
मेघनाद को सुनने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इन नादों को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। अंतिम में शंखनाद आरंभ होता है, बड़ा गैर गंभीर शंखनाद, और वो भी ऐसा ही सम्मोहित करने वाला है। यहाँ हर चक्र में सम्मोहित करने वाली डांकनी, शांकनी, कांकनी ऐसी सुंदरियाँ भी होती हैं, बड़ी विचित्र शक्तियाँ होती हैं। वो शक्तियाँ बड़े काम की भी होती है। बहुत सारा काम जब साधक स्थिर करना चाहिए हमें हर चक्र पर, काफ़ी कारी देर साधना करना आवश्यक है, और उन चमत्कारी चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए ही मत कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, क्या हो रहा है। बड़े बड़े अजीब दृश्य, झरने, पहाड़, नदी, कैसा समुद्र का उत्ताल तरंगे उठ रही हैं, ये सब भी। इसके बाद कंठ में ये जो स्थान है, गले में जो गड्ढा सा है, यहाँ पर कंठ है, और वहाँ पर कंठ चक्र है, विशुद्ध चक्र। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये थायराइड ग्लैंड्स हैं यहाँ पर। हर चक्र में स्नायु गुच्छ कहते हैं, प्लेक्स कहते हैं, ग्लैंड्स हैं वो। स्नायु गुच्छ हिंदी में बोलेंगे, और संस्कृत भाषा में, योगिक भाषा में योग चक्र हैं वो। अपने आप में अभूतपूर्व हैं। यहाँ पर तेज नीला रंग है, मयूर पंख देखा है, मयूर पंख का अंदर का हिस्सा प्रगाढ़ नीला, उस नीले रंग का ध्यान हंग है शब्द लिखकर हिंदी का, और उस पर चंद्र बिंदु ऊपर लगा दीजिए, ऐसा हंग 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 तेज नीले रंग का। जिन आदमी को थायराइड ग्लैंड्स की दोनों खराबियाँ सूखने लगता है और मोटा होने लगता है बिना खाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाकर भी सूखता जाता है, वो थायराइड ग्लैंड्स की विकृति है। वो विकृति केवल इस ध्यान करने से, इस बीज मंत्र का उच्चारण करने से, इस स्थान पर पूरा कंसंट्रेट करने से, एकाग्र हो जाने से, प्राणों को यहाँ ले आना, तो वो कुंडलिनी शक्ति वाली बात है। वो कर ले तो कहना क्या है। इस कंठ चक्र को, विशुद्ध चक्र को परिमार्जित कर दिया जाता है, जागृत कर दिया जाता है। पहले शुद्ध होता है मेरे बीज मंत्र के उच्चारण से, और वो प्रदीप्त हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है। सारी वो प्राण शक्ति उसको झकझोर डालती है और एकदम खुल जाता है, और उसकी बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, अनोखे खेल, वो सब सामर्थ्य, वैभव, सब कुछ हमारे साधक के सामने आ जाता है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चक्र, आज्ञा चक्र। ये सारे नीचे वाले सारे चक्रों से का सिरमौर है, और अपने आप में यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। जहाँ लिखा है त्रिवेणी संगम पर हमारे योगिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक, तंत्र को आप ऐसा मत समझिए, वो इस कुंडलिनी महाविद्या का एक अंग है। वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। काशी भी मेरे शरीर में उपस्थित है। ये लिखा है काशी में चलिए, वहाँ मर जाइए, मोक्ष हो जाएगी। कौन सी काशी? बाहर वाली नहीं, आपके अंदर भी काशी है, आपके अंदर भी प्रयाग है। आपके शरीर में भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो सब उनका पुण्य वास्तव में वो है। बाहर चंद्र ग्रहण हो रहा हो, अपने अंदर भी चंद्र ग्रहण की स्थिति बना लीजिए। वो कैसे बनती है, बहुत बड़ा यौगिक रहस्य है। सूर्य ग्रहण कैसा होता है? सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र वाले स्थान पर चले जाना, वहाँ स्नान करना, वो अंतर यौगिक भाषा में, जो वैज्ञानिक भाषा है, वहाँ कौन सा स्थान है, कहाँ ध्यान करूँ और क्या, तो त्रिवेणी संगम यहाँ इस चक्र के मुताबिक यहाँ है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ लाल रंग की नाड़ियाँ जा रही हैं, और बीच में से, मेरुदंड के बीच में से नीले रंग की सुषुम्ना नाड़ी, वहाँ से शुरू होकर आज्ञा चक्र में आकर वो तीनों मिलती हैं। इसलिए त्रिवेणी संगम है, वही प्रयाग है। उस स्थान पर बैठकर भजन करने से, ध्यान करने से कैसे कैसे पुण्य जो पुराणों में लौकिक भाषा में लिख दिए गए हैं,
वो सब प्राप्त होते हैं और अद्भुत शक्तियाँ भी आपके अंदर आ जाएंगी। जब मैं वहाँ पहुँचा, अपनी उस प्राण की चेतना के द्वारा वहाँ भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। मुझे पहले बताया तो गया नहीं था क्या है। लाल किला के बारे में सुना था और लाल किले पहुँच गए। अब क्या है ये पता नहीं, एक किला बना हुआ है। ऐसे ही वहाँ पहुँच गए जब, तो अबोध अज्ञानी थे हम उस संबंध में, तो बस एक लगन थी, जा रहे थे, वहाँ पहुँच गए और बड़ा अलौकिक दृश्य था। वो अर्धनारीश्वर के दर्शन किए, नमस्कार किया। मेरी सूक्ष्म उस प्राण के द्वारा वो सब, जैसे मनुष्य करता है ऐसे ही भी शरीर करता है पंचभौतिक, वैसा ही क्रिया चल रही थी। और बहुत देर तक हाँ देखते रहे, पर कुछ समझ में नहीं आया। फिर वापिस आ गए, क्या करा जाए। पर हमारे ग्रंथों में डराया गया है, लिखा तो गया है, सब कुछ लिखा है, सूत्र रूप में लिखा है। अब उन सूत्रों का कैसे जान मार कर कैसे वो करा जाए, ऐसे विद्वान आजकल है नहीं। तो वो हमारी गति हुई, इसलिए वहाँ जाकर वहीं रहना चाहिए था। मैं बहुत देर तक स्टे करना चाहिए, रोजाना वहीं पहुँच जाना चाहिए था। और लगातार ध्यान करिए, उस चक्र की संपूर्ण शक्तियाँ जागृत हो जाती, मालूम हो जाता। उस चक्र के बारे में मालूम तो अब भी हो गया, किंतु हम अपनी अबोध अवस्था में उसको सत्यतापूर्वक कहना चाहिए। इसमें बेकार के तीर मारने से बात नहीं बनती। अनर्गल बात हमारे जैसा आदमी भी कहेगा तो गलत है। इस प्रकार और भी ऊपर जाएं तो वो प्राण शक्ति सहस्त्र दल कमल, उल्टा कमल है, जिसके 1000 दल हैं और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। हमें तो रोज़ाना जाना पड़ता है, रोज़ाना अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे साधक को। एकदम वहाँ से नीचे से चलिए, सारे चक्रों में होते हुए ऊपर चले गए, प्रातःकाल आँख खुलते ही बैठ जाइए या लेटे लेटे ही, और ये फट गया ब्रह्मरंध्र और मेरा शरीर ऊपर चला गया। मेरा नाम प्रमोद गोयल है। मैं आश्रम से करीब पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, मन काफ़ी परेशान और भटक रहा था, जीवन में कुछ अस्त व्यस्तताएँ रहती हैं। ऐसी चर्चा हुई तो एक मित्र ने जब इस आश्रम का मेरे को बताया, वो स्वयं लेकर आए, आचार्य जी के संपर्क में आया। जो हवन मंत्र वगैरह के बारे में चर्चा हुई, मन जो है वो काफ़ी अच्छा लगना प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो संयोग बढ़ता गया, हवन और उसका जो प्रयोग आचार्य जी ने बताए थे कुछ करे, उनसे मन को बहुत शांति मिली। जीवन की अस्वस्थताओं में और भटकाव में काफ़ी अंतर आया, ठहराव आया। मैंने फिर ये अपने घर में भी व्यवस्थाएं चालू करी और मन बहुत शांत है, और तब से मैं लगातार इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ।